हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसएस की मार्जिन के बारे में। तो कोड लिखने से पहले हम यहाँ कुछ सीएसएस का बेसिक मार्जिन का बेसिक देख लेते हैं कि मार्जिन क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक ब्राउज़र खुला है। मान लीजिए कि एक ब्राउज़र है, ब्राउज़र में टैब खुला है। यहाँ आपने एक डिव टैग बनाया है जिसको आपने कुछ हाइट दे दी है और कुछ विड्थ दे दी है। तो ये आपको बिल्कुल ब्राउज़र के पास लगा हुआ दिखेगा। यहाँ बहुत ही कम स्पेस होगा, यहाँ भी बहुत ही कम स्पेस होगा। तो अगर आप इसको कुछ स्पेस यहाँ देना चाहें, यहाँ या फिर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं भी देना चाहें तो उसे मार्जिन के थ्रू हम दे सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मार्जिन, मतलब यहाँ से आउटसाइड से इसके स्पेस क्रिएट कर देना। तो इसे हम पिक्सल्स में देंगे। आप इसके चारों तरफ से दे सकते हैं और हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। तो चलिए कोड में स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने एक a5.html बनाया है जिससे हमने अपना a5.css को लिंक किया है। यहाँ हमारे पास एक css फोल्डर है। css फोल्डर के अंदर a5.css है जहाँ हम अपने a5.html के लिए css लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी टैग में एक div टैग बना लेते हैं, div, और एक और div टैग बना लेते हैं और दोनों div टैग को हम कुछ आईडी दे देते हैं। यहाँ हमने दे दी आईडी A और दूसरे div टैग को दे दी आईडी B। तो अब हम आते हैं अपने CSS में और यहाँ हम लिखते हैं A आईडी वाले div के लिए बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, और सेम चीज़ हम करते हैं बी आईडी वाले डिव के लिए। तो यहाँ हम बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन, और एक बार ब्राउज़र में देखते हैं कि हमारे दोनों डिव किस तरह से दिख रहे हैं। तो यहाँ हमें a5.html को खोलना है। तो ये दोनों हमारे डिव हैं। इसका अभी हमने हाइट नहीं दिया है क्योंकि, और इसकी विड्थ पूरी ब्राउज़र को ले लेता है और इसका अपना खुद का हाइट नहीं होता। जब हम इसमें कंटेंट डालते हैं तब इसका हाइट आता है। तो हम इसमें खुद से हाइट दे देते हैं, हाइट 60 पिक्सल, और इसका विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ 300 पिक्सल। सेम चीज़ हम कर देते हैं बी आईडी वाले डिव टैग के लिए। तो ये रहा, और यहाँ ब्राउज़र में आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों डिव कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो बात करते हैं पहले डिव की। अगर यहाँ से हमको स्पेस देना है, जैसे यहाँ है, यहाँ से आप स्पेस देना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं मार्जिन टॉप, यहाँ आप कुछ वैल्यू दीजिए जैसे 30 पिक्सल और सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ 30 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो गया है, मतलब मार्जिन क्रिएट हो गया है। सेम आप लेफ़्ट से कर सकते हैं। तो लेफ़्ट से हम इसके लिए करते हैं मार्जिन राइट, और यहाँ दे देते हैं 40 पिक्सल और इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश कर ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे दोनों डिव टैग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मार्जिन यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हमने मार्जिन राइट दिया है और राइट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। अगर यहाँ कोई एलिमेंट होता तो वो उससे 40 पिक्सल की दूरी बना लेता। तो यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं तो मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल्स हो गया है। अब बात करते हैं इसके मार्जिन बॉटम की। तो यहाँ हम दे देते हैं मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम में दे देते हैं 20 पिक्सल और सेव करके रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो इस डिव टैग ने अपने नीचे से 20 पिक्सल की दूरी बना ली है। तो इसी तरह आप राइट से कर सकते हैं, लेकिन राइट में कोई एलिमेंट नहीं है तो आपको अंतर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ स्पेस क्रिएटेड है बहुत सारा। यहाँ कोई एलिमेंट होता तो यहाँ से आपको स्पेस दिखाई देता। आप ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि अभी आपका जैसे ये मार्जिन बॉटम नहीं है और हमने सेव किया और रिफ्रेश किया तो आपका कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। नाउ अगर हम इसे मार्जिन बॉटम दे दें और इसे मार्जिन टॉप दे दें, देखते हैं कैसे करना है। तो हम इसे मार्जिन बॉटम दे देते हैं 20 पिक्सल और इसे दे देते हैं मार्जिन टॉप
गाइज ये आप खुद से लिखिएगा, तभी आप प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो आप यहाँ क्या आउटपुट आना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि मार्जिन बॉटम किया है तो यहाँ 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट होगा, और यहाँ मार्जिन टॉप किया है तो क्या 20 पिक्सल का स्पेस और क्रिएट होगा, मतलब 40 पिक्सल होगा या नहीं। तो यहाँ सिर्फ 20 पिक्सल का, उसको मात्र स्पेस से काम करना है कि स्पेस है कि नहीं 20 पिक्सल। यहाँ जब आपने मार्जिन बॉटम दिया 20 पिक्सल इसको, फिर आपने यहाँ मार्जिन टॉप दिया, टॉप से उसने देखा कि 20 पिक्सल स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो अलग से नहीं करेगा। जैसे अगर आपने यहाँ 30 पिक्सल दिया, मान लीजिए 40 पिक्सल दिया, तो 20 पिक्सल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो सिर्फ 20 पिक्सल स्पेस और क्रिएट करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट डिव टैग जैसे बनाते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट एक के नीचे एक, तो उसमें जो भी जिसमें भी हम मार्जिन ज़्यादा अप्लाई करते हैं, मतलब टॉप या बॉटम में जिसमें हम ज़्यादा मार्जिन से 40 पिक्सल अप्लाई किए तो सिर्फ 40 पिक्सल ही अप्लाई होगी। ये 20 पिक्सल मतलब अप्लाई होगी, पर ऐसे प्लस नहीं होगी कि 40 + 20 60 पिक्सल। आप इतना देख सकेंगे कि टोटल मार्जिन 40 पिक्सल की होगी। तो ये बात थी ये मार्जिन की। तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं मार्जिन में, अगर आपको चारों तरफ से मार्जिन एक ही बार में देना है तो यहाँ आप सिर्फ लिख सकते हैं मार्जिन, मार्जिन, और मार्जिन में आप लिख दें 20 पिक्सल। अगर आपको चारों तरफ से 20 पिक्सल देना है तो यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ से भी 20 पिक्सल हो गया, यहाँ से भी, और यहाँ से तो ऑलरेडी अभी जैसे हमने बात की है कि 40 पिक्सल यहाँ टॉप ने क्रिएट कर रखी है, तो यहाँ से तो है ही, और यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इसके बगल में कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये आप मार्जिन डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ में अगर एक चीज़ और देखें, अगर हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, यहाँ हमने w3schools.com खोला और यहाँ आपको करना है लर्न CSS में क्लिक, और यहाँ हम देखेंगे CSS की मार्जिन्स के बारे में। तो ये मेरा नेट स्लो है तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आप जब लर्न CSS में क्लिक करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, आप यहाँ CSS मार्जिन्स में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मार्जिन्स का पेज दिख जाएगा। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अगर आप और भी फ्रंट एंड में वर्क करना चाहें तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो यहाँ हमने ये मार्जिन देखा था। अब आप मार्जिन शॉर्ट हैंड यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ एक साथ दे सकते हैं कि आपको टॉप में कितना देना है, राइट में कितना देना है, बॉटम में कितना देना है और लेफ़्ट में कितना देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला वाला है वो टॉप में वर्क करेगा, जो दूसरा में देंगे आप वो राइट में वर्क करेगा, जो तीसरे में देंगे वो बॉटम में, और ये लेफ़्ट में। तो यहाँ एक बार अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बी के लिए हटा देते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ हम मार्जिन जो पहला वाला है वो है टॉप के लिए, और दूसरा वाला है राइट के लिए, और जो तीसरा वाला है आई थिंक लेफ्ट के लिए है, तीसरा वाला जो है बॉटम के लिए। तो गाइज ये प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा, मतलब सबको नहीं याद रहती हैं, इतना याद रखना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉपर्टी आप कैसे याद रख पाएंगे। आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि इसके लिए ये प्रॉपर्टी होती है मार्जिन देने के लिए, और मार्जिन में आप पिक्सल में दे सकते हैं। बाकी ये सब जो बहुत डीप में है ये आप जब काम करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में तब आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ हर कोई करता है, प्रोफेशनल्स भी करते हैं। तो यहाँ आप बात करते हैं 60 पिक्सल बॉटम और ये 50 पिक्सल लेफ्ट। तो आपको राइट में 40 पिक्सल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमने राइट में कोई एलिमेंट नहीं बनाया है। तो यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है शायद, तो यहाँ 20 पिक्सल लिखना है और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। 20 पिक्सल टॉप, 40 पिक्सल राइट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ अटैच करेंगे तो यहाँ पास आपको दिख जाएगा। अभी आपने मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी हमने यहाँ कुछ नहीं देखा है, वो हम सीखेंगे कि हम यहाँ बगल में डिव के कैसे एलिमेंट डाल सकते हैं। तो ये लेफ़्ट से क्रिएट हुआ है 50 पिक्सल, और बॉटम में हमें डिव में दे देना है, एक बॉटम में दे देते हैं बी,
तो ये बॉर्डर दे देते हैं, हाइट दे देते हैं और ये विड्थ दे देते हैं। तो आप देखेंगे बॉटम में भी स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो बॉटम में हमने दिया था 60 पिक्सल। तो आप देखेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है। और गाइस देखने पर से कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, आप सिर्फ देख सकते हैं। आपको जब आप काम करने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।